बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। जिथे लगातार किसान जथेबंदियां दे वल्लों सरकार दे नाल मीटिंगां कीतियां जा रਹੀਆਂ ਸੀ, सरकार दे वल्लों किसानां नूं बुलाया जा रहा सी बैठ के गलबात करन दे लई। 8 तरीक नूं भी मीटिंग होई सी ते दस दईए भी कल जिहड़ी मीटिंग होई है उस दे विच इदां लगदा सी भी सहमति बैठ जाऊगी, पर नहीं जी हाँ। 5.5 घंटिਆਂ ਦੀ लगातार मीटिंग तो बाद एक होर नवीं अपडेट तुहानूं दस दईए भी अज 10 वजे किसान दिल्ली वास्ते रवाना होणगे। जी हाँ, लगातार ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। लगातार ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हाँ, देखिए रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है, जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए। उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है, जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला ख़त्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय मतलब देना उचित नहीं लग रहा है, अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पर भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफ़ी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। इसी कल दिल्ली जाओगे? हाँ हाँ, दिल्ली 10 बजे लगभग गलबात चाहता निकले कोई प्रस्ताव दिल्ली कल जाएंगे, कुछ करेंगे सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ केवल समय निकालना चाहती है। दिल्ली जाएंगे तो बस देखो अंदोलन तो हैगा इसी का। असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है
भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। कौन सी बातों में सहमति हो गई थी और मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदावर। बैठक क्यों करवाई गई केंद्र सरकार? देखो गलबात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। देखिए मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी, और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। आप क्या प्रोग्राम है आपका? दिल्ली जाएंगे कब? देखिए इसके बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नू अगे बढ़ांगे 10 बजे। संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो। ये हमारा उद्देश्य है, और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष है जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। देखिए जितने भी विषय लाए गए थे, उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत करने के लिए।